एक बात पहले नोट कर लीजिए कि दिल्ली डूबी नहीं है। दिल्ली के जो निचले इलाके हैं, जो यमुना नदी से लगते हुए इलाके हैं, वो इलाके डूबे हैं और वहां पर लोगों के राहत की बात हम कर रहे हैं। आज की रात और ज्यादा अहम इसलिए हो जा रही है और ज्यादा खतरा इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि हथनी कुंड बराज से जो पानी छोड़ा गया था पहले, वो अब पहुंचेगा दिल्ली में। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको लेकर आशंका जता चुके हैं, इस बात को वो उठा चुके हैं। लेकिन सवाल तो साथ में ये भी उठ रहा है कि 125 किलोमीटर दूर हथनी कुंड बराज से जो पानी छोड़ा गया है वो तो दिल्ली तक आ रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता जो चंद किलोमीटर की दूरी पर थी वहां तक राहत क्यों नहीं पहुंचाया गया? डूबी हुई एक गली, गली में भरा बाढ़ का पानी। हम शुरुआत से अगर ना बताते कि ये दिल्ली की कहानी, तो आप यही समझते ये देश में कोई दूर का हिस्सा है, ये देश का कोई दूर का गांव है। जहां यमुना का पानी दिल्ली के निचले इलाके में दाखिल हुआ तो सरकार और सरकारी इंतजामों की जगह पिता के कंधे ही बेटी बचाओ वाले देश में बेटी के काम आते दिखे। तो सरकार कहां है? सरकार ने रिलीफ इवैक्यूएशन के बहुत पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और आप सरकार की मदद ले सकते हैं इवैक्यूएशन करने के लिए। पूरी तरीके से हम तैयार हैं कि किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। मैं समझता हूं कि हम ये पूरी कोशिश करें कि हमारा एक एक व्यक्ति जो है उसको हम निकाल लें। एक एक वोट जिनका लेने के लिए चुनावों में सिर आंखों पर बैठाते हुए हर दल के नेता पहुंच जाते हैं, वहीं देश की राजधानी के निचले इलाके में जब यमुना का पानी दाखिल हो गया, बच्चे अपने पिता के कंधों का सहारा लेकर निकलते नजर आए। वोट देने वालों को वोट का सहारा तक नहीं मिलता नजर आया। आप देखिए कि एक ये परिवार जो है वो अपनी बच्ची को लेकर के पीठ पर ला करके यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी कोई सरकारी मदद इनको यहाँ पर नहीं मिली है और ये लोग कोशिश खुद ही कर रहे हैं कि अपने घरों से सामान निकाला जाए ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को बाहर निकाला जाए। ये कहानी दिल्ली के गढ़ी मांडू गाँव की, और किस्सा सिर्फ एक परिवार का नहीं। सिर पर काला बैग लेकर जाते निकलता बच्चा, झोला सिर पर लेकर निकलते लोग। 3 दिन से पूरा देश जान रहा है हथनी कुंड से छोड़ा गया पानी दिल्ली में बढ़ रहा है। तुरंत जो सरकारें जाग जाएं तो 8वां आश्चर्य न हो जाए। इसीलिए ये बिटिया भी पिता की पीठ के पीछे टंग कर बाढ़ में डूबे अपने घर से बाहर सुरक्षित निकलती दिखती है। दिल्ली में जमुना नदी का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं इस वक्त गढ़ी मांडू गांव जो कि दिल्ली के जमुना नदी के किनारे मौजूद है, यहाँ पर आप देखिए कि लोग अपना सामान और जो जानवर हैं उनको लेकर के दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा गांव है, आप यहाँ की सिचुएशन देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और इनके गांव में पूरा ये पानी भरता जा रहा है। आप लोगों का घर कहाँ पड़ता है, कितनी दूर है, कितना पानी आ गया यहाँ पर? सर गर्दन तक पानी है। कितनी दूर है यहाँ से? पीछे हमारा घर पीछे ही है, वहाँ गर्दन तक पानी है। कोई सुविधा नहीं यहाँ पे। जल स्तर अभी भी बढ़ेगा, बताया जा रहा है कि और ज्यादा बढ़ सकता है। शाम तक पानी और छूटने के आसार है, तो हमने अपना सामान बाहर निकाल लिया। गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बोर्ड कोई कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, कुछ दिख रहा है यहाँ पे आपको? ना सेंट्रल गवर्नमेंट का है और ना ही दिल्ली गवर्नमेंट, दोनों ही सरकारें सो रही हैं। गरीब आदमी जल स्तर में बहा चला जा रहा है। दिल्ली सरकार दावा करती है कि 10 जुलाई को ही अलर्ट के बाद बोट मदद के लिए उतार दी गई, फिर वो बोट कहां चली गई? यहाँ पर संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जहां पानी में आधा धंस कर इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे, वहीं ये बुजुर्ग कपकपाती आवाज में गुहार लगाने पहुंचे। हमारा एक मरीज है, वो पेशेंट, तो वो अभी घर में ही है, उनके वाइफ है घर में और उनको अस्पताल ले जाना है। प्लीज आपकी मेहरबानी होगी, जरा उसको पहुंचा दें आप। 250 किलोमीटर दूर हथनी कुंड से चलकर यमुना का पानी दिल्ली पहुंच जाता है, निचले हिस्सों में बाढ़ ले आता है, लेकिन दिल्ली में बैठने वाली 2 सरकारों की मदद कुछ किलोमीटर की दूरी तक नहीं पहुंच पाई। मीडिया की कैमरों के सामने अनाउंसमेंट करते खूब दिखाया जाता है। यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली कर दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। कोई भी व्यक्ति पानी के अंदर ना रहे। फिर यही अनाउंसमेंट करके जगाने वाले दिल्ली के गढ़ी मांडू गाँव तक क्यों नहीं पहुँच पाए? यहाँ पर जो है नहीं तो प्रशासन भी आया, ना कोई आया, बताने भी नहीं आया। पहले बार आता था बाढ़ तो बताने आ जाते थे, अब तो आया ही भी नहीं रहे बाढ़ के लिए बताने। हाँ, कोई भी आया अचानक पानी एकदम। पहले नाव की सुविधा होती थी, अभी नाव की सुविधा नहीं है। गांव में पब्लिक बहुत है अंदर।
जितेंद्र बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट बताती है कि बचाव के जितने दावे मुख्यमंत्री और एलजी करते हैं, जनता तक उतनी देश की राजधानी में मदद नहीं पहुंच पाई है।